इस पर तो पूरे बिहार की नज़र है, बिहार के बाहर के भी लोगों की नज़र है, क्योंकि बीपीएससी तो बिहार के संदर्भ में कहें तो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है बिहार की, कि बीपीएससी की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो उस समय भी कहा था, अभी भी दोहराता हूँ कि पेपर लीक कराने में मुख्यमंत्री के बीपीएससी की 67वीं परीक्षा होनी है, जिसको लेकर जिलावार कोड जारी हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर हैं। सर, जिस तरीके से 67वीं परीक्षा बीते दिनों हुई थी, पेपर लीक हो गया था, तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? अब देखिए, ये तो आपने लाख टके का सवाल कर दिया। इस पर तो पूरे बिहार की नज़र है, बिहार के बाहर के भी लोगों की नज़र है, क्योंकि बीपीएससी तो बिहार के संदर्भ में कहें तो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है बिहार की। और पिछले कुछ महीनों से दुर्भाग्य से ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि बीपीएससी की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब आप देखें कि 67वीं संयुक्त परीक्षा जो है 8 मई को उसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, और उसमें आरा के एक सेंटर से पेपर लीक हो गया था। फिर पेपर लीक हुआ तो पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मैंने उस समय भी कहा था, अभी भी दोहराता हूँ कि पेपर लीक कराने में मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ था, लेकिन जो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है, वो जांच कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि सही दिशा में जा रही है। देखा जाए तो लगातार अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, उसके बाद परीक्षा देने का मौका मिलता है और उसके बाद जो है पेपर लीक हो जाता है। जी, यही तो दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए कि 6 लाख अभ्यर्थी हैं, 6 लाख अभ्यर्थी हैं, और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत साधारण बैकग्राउंड के होते हैं। आप देखिएगा कि परीक्षा देने आते हैं तो पटना जंक्शन पर गमछा बिछा कर सोते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो होटलों में ठहर सकें। तो साधारण पृष्ठभूमि के लड़के लड़कियां इसमें परीक्षा देते हैं, और उनकी दाल रोटी का सवाल है, उनकी आजीविका का प्रश्न है। तो बीपीएससी पर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि परीक्षा को वो कदाचार मुक्त तरीके से करे। अब बीच में और भी बीपीएससी ने कुछ तुगलकी फरमान जारी किए थे, उससे भी कन्फ्यूज़न पैदा हुआ था। जैसे बीच में ऐलान हुआ था कि 2 दिन परीक्षा होगी, 20 और 22 सितंबर को, और कहा गया कि जो परीक्षा फल निकलेगा वो परसेंटाइल के अनुसार निकलेगा। परसेंटेज ने आंदोलन भी जी, आंदोलन हुआ, फिर लाठीचार्ज हुआ, फिर उसके बाद फिर वापस लेना पड़ा बीपीएससी को। उसके बाद फिर जो नई तारीख दी गई, वो तारीख ऐसी दी गई कि वो यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसके आसपास पड़ गई, तो फिर उसका विरोध हुआ। तो अब 30 सितंबर को दी गई है तारीख। तो अब हम लोग को अपना ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सब कुछ अच्छे से हो, यही उम्मीद करेंगे। जी, अभ्यर्थियों को सर एग्जाम सेंटर पर अपने साथ एक घोषणा पत्र और डॉक्यूमेंट्स भी लाने होंगे और वहाँ के जो रजिस्टर उनको देना पड़ेगा। जी ठीक है, वो तो मैंने देखा है कि इस बार लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई की जाए, जिससे पेपर लीक की संभावना घट जाए। जैसे कि इन लोगों ने कहना है कि पहले एक घंटे पहले प्रश्न पत्र पहुँचेंगे मान लीजिए केंद्र पर, फिर उनको अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। तो ठीक है, पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, इससे बीपीएससी में अभ्यर्थियों का विश्वास बढ़ेगा। जी, ताला ये सब भी सर इस बार लगाएंगे? जी, जीपीएस लॉक की बात हो रही है, तो हम लोग उम्मीद करें कि कुछ कड़ाई से करेंगे। अब असली जो अग्नि परीक्षा है वो तो 30 तारीख को ही पता चलेगा कि जो कुछ ये हुआ उसमें सफलता मिली या नहीं मिली, क्योंकि यहाँ तो तुम डाल हम पात वाली बात है। यदि ये लोग लगाते हैं ताला, तो यहाँ कितने माफिया वाले उसकी भी चाबी लेके घूम रहे हैं। तो ये स्थिति है, तो वो 30 सितंबर को ही पता चलेगा कि सफलता मिली या नहीं बीपीएससी को। जी, आपने सुना हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर थे। साफ सर का क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा होनी है और जिसको लेकर तमाम बातें हमने की है। बीते दिनों जो 67वीं परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था। उसके बाद 30 सितंबर को घोषणा हुआ कि जो बीपीएससी की परीक्षा है वो होगी। जिलावार कोड जारी हो गया है और जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा होगी उस पर तमाम लोगों की नज़र रहेगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहा है NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।